खबरों की शुरुआत करते हैं। तीनों कृषि कानूनों पर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध खत्म होता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने पर राजी है। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने 2 दिनों तक का वक्त भी मांगा है। सभी किसान संगठन मिल बैठकर सरकार के इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक होगी, जिसमें किसान प्रस्ताव पर अपनी राय सरकार को बताएंगे। किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। आज का मीटिंग हुआ, पहले एनआईए के बारे में हम चर्चा किया, झूठे मुकदमा रोकने के लिए। सरकार बोला नाम दे दो, किसके नाम पे मुकदमा है हम उसको देखेंगे। उसके बाद 3 कानून वापस लेने का मांग किया। सरकार बोला नहीं, आप अमेंडमेंट और बढ़ा दो और कुछ दे दो, हम ले लेंगे। मगर ये चर्चा लंच तक तो कुछ नहीं हुआ। लंच ब्रेक के बाद फिर चर्चा हुआ, फिर तब कुछ नहीं हुआ। टी ब्रेक के बाद सरकार आके प्रस्ताव दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में लिखित एफिडेविट देंगे, ये कानून को 1.5 या 2 साल हम इसको बंद रखेंगे। और उसके समय में, उसी समय में एक कमेटी बना के वो कमेटी चर्चा करेंगे 3 कानून और एमएसपी के बारे में। वो कमेटी जो रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट को सरकार लागू करेंगे। ये सरकार का प्रस्ताव है। तो सरकार का प्रस्ताव पुराना प्रस्ताव से थोड़ा सकारात्मक है, तो इसलिए हम लोग तय किया ये हम लेके जा रहा हूँ। कल सारे संगठन, हमारा जो है 500 संगठन है, हम सलाह मशुरा करना पड़ेगा। फिर उसके सहमति के आधार पर हम परसों आके 12 बजे जो मीटिंग है वहाँ अपना मत रखेंगे। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। मुझे प्रसन्नता भी है और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर किसान नेताओं का पक्ष क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रैक्टर मार्च पर आर पार। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे आज सरकार ने वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को पुलिस का मामला बताया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इससे आपको निपटना है, इस पर आदेश पारित करना अदालत का काम नहीं है। कानून व्यवस्था पुलिस का मामला है, पुलिस अपने आप तय करे कि उसे आगे क्या करना है। 8 किसान यूनियनों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस को बताया कि किसान केवल बाहरी रिंग रोड पर शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं, उनका शांति को भंग करने का कोई इरादा नहीं है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें भूषण की बात पर भरोसा है, आगे फैसला पुलिस लेगी। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होकर ही रहेगा। कोर्ट का तो आदेश सभी लोग मानते हैं भाई। हाँ। कोर्ट तो कलयुग का भगवान है, मानते हैं सब लोग। हालांकि अभी ये कहा है कोर्ट ने कि दिल्ली पुलिस को तय करना है। हाँ, दिल्ली पुलिस को तय करना है। उन्होंने कह दिया कि दिल्ली पुलिस व्यवस्था कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ टिकैत जी, ये राष्ट्रीय पर्व का मौका है। हाँ। और कानून व्यवस्था की संभालने की चुनौती दिल्ली पुलिस पर होती है। दिल्ली में राजपथ पर परेड जो निकलती है, तो आप लोग उस दिन तो क्यों नहीं मान जाते? नहीं तो हम तिरंगा ही तो लेकर आ रहे। क्या 26 तारीख में आम आदमी को तिरंगा लेके चलने की तो आजादी होगी या नहीं है भाई? वो बता दो। अगर तिरंगा 26 तारीख में नहीं लेकर चल सकता तो आदेश दिखा दो, हम नहीं कर रहे। किसान नेताओं ने दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने की बात कही है।
किसानों को गणतंत्रता दिवस मनाने की इस देश में आज़ादी है कि नहीं, प्रश्न ये है। मान जाए वाली बात तो आ ही नहीं सकती। मतलब हम गणतंत्र दिवस ना मनाएं, बाकी लोग मनाएं, इसका तो ये अर्थ हुआ। पुलिस तो ये कह रही कि आप गणतंत्र दिवस खूब मनाइए, दिल्ली के बाहर निकाल लीजिए पेरिफेरल रोड पर। तो उस पर चर्चा चल रही है हमारी दिल्ली पुलिस से। हमने उनसे आउटर रिंग रोड मांगा है, उसमें कुछ असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, पर मना भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो वार्ता चल रही है। चुनौती उनको भी जितनी है पुलिस को इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर, उससे 10 गुना हमको भी है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के समर्थन में अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है। जब से ये किसान विरोधी जो कानून है ये संसद में आए हैं, हमने इनका विरोध किया। हमने इनका संसद में भी विरोध किया, हमारे सांसदों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद लगातार हम किसानों के साथ इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि पूरे देश को ये बात बताई जानी चाहिए कि ये किसान विरोधी कानून ज़बरदस्ती किसान के ऊपर थोपे जा रहे हैं। और शांतिपूर्वक तरीके से हम 26 जनवरी को किसानों के आंदोलन में, दोबारा मैं बताता हूँ, शांतिपूर्वक तरीके से जो है हम उनका साथ देंगे और उनकी आवाज़ को उठाएंगे। कल सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च को लेकर चर्चा होगी। किसान दिल्ली के रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस चाहती है कि मार्च दिल्ली से बाहर ही निकाला जाए। 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि उस मामले में दखल नहीं देगी। ये मसला दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है और दिल्ली पुलिस तय करे कि राजधानी दिल्ली में किसे आना है किसे नहीं। अब देखना होगा कि 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस का क्या रुख होता है।